हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके अपने चैनल देशवाल रिया तोमर में हार्दिक स्वागत है। तो जी यहाँ पर ना मैं कपड़े धुल रही थी और मैं सोचा कि चलो आज स्टार्टिंग करते हैं कपड़े धुलने से। तो देखिए जी, डेली के ना कपड़े इतने हो जाते हैं, बस मैं मतलब कि रहते तो हम 3-4 के ही हैं, लेकिन बतेरे हो जाते हैं क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी ज़्यादा लगते हैं, मोटे मोटे कपड़े होते हैं, शॉल जर्सी वगैरह हो जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हाथ से ही धुल लूँ। तो वहाँ पर मम्मी लेटी हुई हैं, तो मम्मी से मेरी बातें चल रही हैं बराबर और साथ के साथ मैं अपने कपड़े भी धुल रही हूँ। स्पीड इतनी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं बोल भी रही हूँ, वरना मैं बात भी कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ, बिना बोले तो हम रह ही नहीं सकते। तो जी ऐसे ही अपना बातें चल रही हैं जो भी। मम्मी अब गई हैं बाहर देखने के लिए अपने घेर में, पशुओं का भी ध्यान रखना होता है क्योंकि पापा जी और विशेष खेत पर है। तो जी आज ना नाश्ते पानी का काम निमट गया था, तो मैंने सोचा क्यों क्यों लाइट का इंतजार करना, क्योंकि लाइट आती है पूरे 10 बजे और फिर इतने देर में जो ना फ्री रहती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत सारा काम है, चाय पानी का हो गया तो फिर उसके बाद फ्री फ्री तो बोर भी हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि चलो अपना काम ही निपटा लूँ। जैसे ही लाइट आएगी तो मैं ड्राई करके इनको घेर दूंगी। तो मैंने ना पानी गर्म भी ले लिया था क्योंकि सर्दियों में ना गर्म पानी से कपड़े धुलने का अलग ही सुकून है, क्योंकि थोड़ा ताज़ा मिलाओ और थोड़ा सा गर्म तो उससे ना बड़ा अच्छा सा हो जाता है। तो जी लाइट आ गई थी तो मैंने सोचा कि चलो अपने कपड़े भी ड्राई करके सूखने के लिए घेर देते हैं। क्योंकि आजकल ना ये दिन चल रहे हैं कि अगर सवेरा धुल लो ना अगर आप कपड़े तो अच्छे से सूख जाते हैं, वरना अगर थोड़ा लेट हो जाते हैं 12-1 बज गया, अगर हम मशीन लगाते हैं तो फिर उसमें तो टाइम लग ही जाता है। तो जैसे 12-1 बज गया तो फिर अगले दिन तक के लिए रहते हैं कपड़े, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो सूख नहीं पाते। तो जैसे कि मम्मी का ये सूट है ना, तो कुर्ती तो फिर भी सूख जाती है, इसकी सलवार ना इतनी मोटी है कि ये नहीं सूख पाती, तो फिर हमें अंदर डालने पड़ते हैं। तो इस वजह से ना जल्दी से जल्दी धुलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी खाना बनाने के लिए, खाने का भी काम कर लेती हूँ क्योंकि फिर विशेष और पापा जी खेत से आ जाएंगे। तो वही आज तो सिंपल सब्जी रोटी है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ और मम्मी मेरे से कुछ कह रही थी। तो हमने ना थोड़ा सा दही भी जमाया था कल, लेकिन ऐसा हो रहा कि आजकल सर्दियों में जम नहीं पा रही, बहुत मुश्किल होता है दही जमाना। तो थोड़ा सा ही जमाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा जमाते ही नहीं हैं। पर देखिए जी, बिना दही के ना खाया नहीं जाता मेरे से, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है दही। और मैं तो दही का छाछ भी बनाती हूँ और तब पीती हूँ। तो बल्कि मम्मी और विशेष तो मुझे डांटते भी हैं इस चीज़ के लिए कि तू ये सर्दियों में ये मत पी, लेकिन मेरा मन करता है तो मैं पी लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं अपनी थोड़ी सी पैरों की भी मरम्मत कर रही हूँ। मरम्मत क्या, थोड़ा सा ना गुनगुने पानी में मैंने ना शैम्पू और नींबू डाला था। तो मैं क्या थोड़ा सा पैरों को भी ना रिलैक्स कराते हैं, थोड़ा सा वैसलीन वगैरह ही तो लगती है और जल्दी जल्दी सुबह सवेरा में नहाया जाता है। तो उस टाइम तो ठंडी इतनी लगती है, बस नहाए और अपने बाहर आए। तो मैं सोचा कि थोड़ी देर अपना ना पैरों को अच्छे से मसाज देते हैं। कभी कभी अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ चाहिए। तो यहाँ पर मैं हंस इसलिए रही हूँ ना, विशेष बाजार से नींबू लेकर आए थे। तो विशेष बोल रहे तुझे नींबू कहाँ से मिला? मैंने कहा फ्रिज में से मिला, क्योंकि उनको सलाद के लिए चाहिए होता है। मैंने कहा अभी रखा है, आप टेंशन मत लो, क्योंकि ये रहता है ना कि अब मैं सलाद कैसे से खाऊंगा। मैं क्या कोई बात नहीं, आधा रखा था ना तो आधे का ही यूज कर लिया मैंने, ज्यादा लिया ही नहीं। तो फिर कर लूंगी। और बाकी में ना पैरों का रिजल्ट एक नंबर था, बिल्कुल बहुत साफ हो गए, मतलब कि एकदम से बहुत चमक सा आ गई। तो यहाँ पर ना ये लेकर आए हैं ब्रेड और मैंने बना ली है चाय। तो अब चाय पियेंगे बैठ करके आराम से। और आज तो ये मेरे लिए ना गन्ने भी लेकर आए थे, तो मैं गन्ना भी खाऊंगी, पर पहले चाय पी लेती हूँ और उसके 1-1.5 घंटे बाद ही खाऊंगी। तो मैंने पहले चाय देनी है सबको, तो यहाँ पर इनको कहीं पर जाना था तो इसलिए इनको भी जल्दी हो रही थी। तो मैं क्या चलो चाय पियो और आप जाओ। तो मम्मी पापा जी को भी दे दी और यहाँ पर अब हम बैठकर पियेंगे।
जी चाय पानी पीने के बाद ये हो चुका है शाम का, मतलब कि 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। तो मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा बहुत गन्ना भी खा लेती हूँ। धूप सी तो खैर चली गई है और गन्ना वगैरह खाने का मन तो धूप में ही होता है, लेकिन जब धूप है ही नहीं तो अब क्या करें, तो खा लेते हैं और ब्लॉग भी एंड कर लेते हैं। तो अगर गाइस आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाना। तो अब खाने की तैयारी करूंगी, तो बस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। इसी के साथ बाय बाय।